नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। बात करते हैं कि वाई कैंडल स्टिक टाइप एंड पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। हम किसी कैंडल स्टिक के टाइप को पढ़ते ही क्यों हैं, हम उसके पैटर्न को देखते क्यों हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी कोई ऐसी कैंडल बनी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी कोई इस तरीके की कैंडल बनी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सो कैंडल स्टिक पैटर्न्स रिफ्लेक्ट द साइकोलॉजिकल डायनामिक्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ये क्या करती है, ये एक बायर्स और सेलर्स का इमोशंस को शो करती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि मान लिया जाए एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है या मान लिया जाए एक रेड कैंडल फॉर्म होती है। सो इससे थोड़ी सी हमें साइकोलॉजी पता चलती है, पर इसका ये डायरेक्ट रूल नहीं है कि रेड बनी है इसका मतलब बियरिश और जो है ग्रीन बनी है इसका मतलब बुलिश। ये ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको इस तरीके की सपोज इस तरीके की कोई रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिख गई, ये एक ट्रेंड रिवर्सल को भी शो करती है। ये एक ऐसा भी शो करती है कि जैसे अब बाइंग आ रही है ऐसा। सो इसलिए ये एक डायनामिक्स होती है जो कि बायर्स और सेलर्स के बीच में। जैसे मान लीजिए आपको डॉजी कैंडल फॉर्म हो गई, तो आप ये कह सकते हो कि यस बायर और सेलर लड़ रहे हैं, वो प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहे, दोनों की डिमांड लगभग सेम है। देखिए प्राइस कब बढ़ता है, जैसे कभी आप मार्केट के अंदर अगर गए हो, मान लीजिए आप कभी वेजिटेबल मार्केट के अंदर कभी आप गए हो, तो वेजिटेबल मार्केट के अंदर जस्ट लेट मी टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। क्या एग्जांपल, जैसे कभी आप मान लीजिए वेजिटेबल मार्केट में गए और वहां कोई आलू बेचने वाला बैठा हुआ है। लेट्स से वहां पे सारे आलू लगभग बिक चुके हैं, आज मार्केट में आलू कम आए थे या जो भी है, कोई एक बंदा वहां पे पोटैटो लेके बैठा हुआ है। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर भीड़ लगी हुई है, लोगों के लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। यहां पर मान लीजिए 4 या 5 लोग खड़े हैं, उसका क्या होगा, उसको ऑटोमेटिकली पोटैटोज का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बायर्स आर देयर एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर। देखिए मार्केट के अंदर बाइंग अमाउंट और सेलिंग अमाउंट इज ऑलवेज सेम। किसी दिन हम कहते हैं आज बड़ी बाइंग मार्केट थी, मतलब बाइंग हैपनिंग हुई, लेकिन उतनी ही सेलिंग भी हुई मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है। बाइंग मार्केट का मतलब है कि आज नंबर ऑफ बायर्स वर वेरी एग्रेसिवली देयर इन द मार्केट, कि वो उनको ये था कि नहीं मुझे किसी भी प्राइस पे आई वांटेड टू बाय। किसी दिन क्या होता है मार्केट के अंदर, जब बियरिश मार्केट होती है या सेलिंग मार्केट के अंदर आती है, मतलब सेलर ये था कि वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, किसी भी वैल्यू पे वो देना चाह रहे हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आज मार्केट में सेलिंग बहुत हुई। सेलिंग हम एक नॉर्मल वर्ड में कह देते हैं, बट द टोटल अमाउंट, अगर आपने 50 रुपए की कोई चीज खरीदी तो डेफिनेटली 50 रुपए की एक चीज वहां पे सेल भी हुई है। सो डेफिनेटली दिस अमाउंट हैज टू बी इक्वल, बट नंबर ऑफ बायर्स हाउ एग्रेसिवली दे आर बाइंग एंड हाउ एग्रेसिवली द सेलर्स आर सेलिंग, और मीनिंग दे वांटेड टू कम आउट फ्रॉम द मार्केट। सो ये चीज आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है। नंबर 2, पॉपुलर टेक्निक यूज इन टेक्निकल एनालिसिस टू एनालाइज एंड प्रेडिक्ट प्राइस मूवमेंट्स। ये क्या है कि बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है कि हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए। अच्छा ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बन गई, इसका मतलब एक प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है। कैंडलस्टिक चार्ट प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस पैटर्न। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता है कि अच्छा एक पैटर्न बन गया। मान लीजिए हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि देयर आर सर्टेन पैटर्न्स जिसके ऊपर मार्केट क्या है काम करती है, एंड दोज पैटर्न्स समटाइम्स रिपीट। वो क्या होते हैं, वो रिपीट होते हैं। सो कैंडलस्टिक चार्ट प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस पैटर्न। द शेप, सबसे इंपॉर्टेंट है शेप, इंपॉर्टेंट है कलर और पोजीशन। ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। आप पोजीशंस को छोड़ नहीं सकते कि कैंडल बनी कहां पर है। कई बार हम सोचते हैं कि लो ये बन गई, एक हैमर कैंडल बन गई, दैट्स इट। इस हैमर कैंडल की प्लेसिंग कहां पर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये एक स्विंग पर बनी है, क्या ये सपोर्ट पर बनी है, क्या ये किसी रेजिस्टेंस पर बनी है। तीनों ही केसेस में इस कैंडल को आपको डिफरेंट तरीके से एनालाइज करना होता है। सो दीज पोजीशंस, कलर, उसका कलर क्या है, क्या वो रेड कलर की हैमर कैंडल बनी है या फिर वो ऐसी ग्रीन कलर की एक हैमर कैंडल बनी है। लेट्स से दिस इज समथिंग दिस। सो ऐसी अगर ग्रीन कैंडल कलर की हैमर कैंडल बनी है और कहां पर बनी है और उसकी शेप क्या है, क्या वो हैमर बनी है या क्या वो डॉजी बनी है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक अपने आप में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके रखती है, इसलिए हमें इनको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को पढ़ना होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऑफन रिपीट देमसेल्व्स, और ये इनकी सबसे अच्छी खासियत है कि ये रिपीट होते हैं। अगर ये रिपीट ना हो तो इसको कोई भी ना पढ़े, जितना मर्जी ये सब चीजें होती
होती रहे। ये सब चीजें होने के बाद ये रिपीट होती हैं। मतलब अगर पहले किसी दिन मान लीजिए इस तरीके की हैमर कैंडल बनी, मान लिया जाए किसी रेजिस्टेंस पे बनी, मान लिया जाए किसी सपोर्ट पर बनी, और उसके बाद मान लिया जाए मार्केट में बाइंग आ गई, सो फिर ये अगली बार भी ऐसा होता है। नॉट मोर देन 70% प्रोबेबिलिटी, 70% प्रोबेबिलिटी इनकी होती है, और 70% प्रोबेबिलिटी इनकी होती है, तभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लोग पढ़ते हैं। सर्टेन कैंडलस्टिक पैटर्न सच एज डोजी, हैमर, इनगल्फिंग पैटर्न एटसेट्रा आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ मार्केट रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशंस। ये बहुत ज्यादा ऐसे पैटर्न्स जो होते हैं, ये आपको या तो रिवर्सल के बारे में बता देंगे कि अब यहां से मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, या ये बता देंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशंस में है। सो ये चीजें हैं। ये काम क्यों करते हैं? देखिए क्या होता है, मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक वो जो बिल्कुल मार्केट के अंदर न्यू आए हैं, जिनको मार्केट की बहुत ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है, उनको बस किसी ने बता दिया है और वो मार्केट के अंदर आ गए हैं। एक वो ट्रेडर जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेटअप पर ट्रेड लेते हैं। सो इसीलिए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 70 to 80% है, बिकॉज प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी रैंडमली ऐसे ही मार्केट में आके इमोशंस में बह के ट्रेड नहीं लेता। वो चार्ट को, कैंडल्स को देख के ट्रेड लेता है, और चूंकि वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसका मार्केट के अंदर जो शेयर होल्डर है वो उनका ज्यादा है, वो 70% है या 80% है। सो डेफिनेटली उनका क्या होता है, उनकी वजह से मार्केट में चार्ट जो है रिपीट होते हैं। मार्केट में चार्ट जो है आप उनको बार बार सेम पैटर्न्स पे मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस आते हुए देख सकते हो। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक टाइप एंड पैटर्न। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल कैंडलस्टिक पैटर्न कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स, दे शुड नॉट बी यूज्ड इन आइसोलेशन। ऐसा नहीं है बस ये देखा और बस कर दिया। आपको इसके अलावा भी इधर उधर की नॉलेज होनी चाहिए। इधर उधर की नॉलेज इन द सेंस आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट ऐसा आ रहा है, चार्ट हमें ऐसा दिख रहा है, आज चार्ट के अंदर क्या हो सकता है, चार्ट के जो निफ्टी के 50 जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो 50 कंस्टिट्यूएंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। कोई बहुत मेजर न्यूज तो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा कोई सिग्नल आपको मिल रहा हो, मान लीजिए आप किसी स्टॉक्स में है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें भी हल्की सी आपको पता होनी चाहिए। आइसोलेशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसको कंबाइन आप कर सकते हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस को विद अदर फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को। और आप टेक्निकल एनालिसिस, आप मान लीजिए आप किसी तरीके से टेक्निकल चार्ट को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए। एंड कंसीडर फंडामेंटल फैक्टर्स, और कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी जो है वो कंसीडर करने पड़ेंगे टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन। अगले वीडियोस के अंदर हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी कैंडलस्टिक टाइप्स होती हैं। पहले टाइप्स को समझ लेंगे, जब टाइप समझ में आ जाएगा फिर उनके पैटर्न्स भी समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो का प्लीज इंतजार कीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इमीडिएटली आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।